कर्म बदलिए, किस्मत वो खुद बदल देगा। थोड़ा भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देगा। तो इसी जो विश्वास के साथ अपने जो जीवन की बढ़ाते रहिए और ख़ुद में थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश ज़रूर करें। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छी हो, मैं भी ठीक हूँ। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी एंड गुड इवनिंग या गुड नाइट, क्योंकि ये व्लॉग मैंने 8 बजे से रात को जो है स्टार्ट किया है। और सुबह की ना मैं कुछ तैयारियां जो है रात को करके सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह बच्चों का स्कूल होता है और वो सब होता है। तो यहाँ खाना बनाने से पहले, मतलब खाना सबका हो गया है, मेरा खाना रह गया। और उससे पहले मैंने अपने लिए ग्रीन कॉफ़ी बनाकर रखी है, तो मैं खाना खाने के बाद उसको ले लूँगी। और तब तक ये थोड़ी ठंडी हो जाती है। जैसे गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में गरम गरम बिल्कुल नहीं पी जाती। और सुबह मुझे बनानी है भिंडी, तो भिंडी मैंने धोकर रख दी थी और बस इनको मैं काट कर रख दूँगी। और साथ के साथ ही जो है दूध भी मैंने रख दिया है। और शाम को रात को बच्चे दूध पीकर सोते हैं। मायरा तो स्पेशली बोलती है कि मुझे नींद नहीं आएगी बिना दूध के, तो मायरा को दूध देना ज़रूरी होता है। और भिंडी मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीस नहीं काटे हैं, बस पूरी भिंडी में से 4 पीस कट करे हैं, क्योंकि मुझे लंबी लंबी भिंडी भी ज़्यादा अच्छी लगती है। और मुझे ये हल्की सी फ्राई करके बनानी है, क्योंकि कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए, अलग ट्राई करते रहना चाहिए। सब्जियों को अलग तरीके से काटने से भी जो है बच्चों को लगता है कि कुछ नई रेसिपी बनाई है। तो इसी तरीके से मैं अलग अलग करके जो है बनाती रहती हूँ। बाकी वो सब्जियाँ वही होती हैं, बस उनको बनाने का, काटने का तरीका अलग हो जाता है। और हस्बैंड कुछ सामान लेके आए थे, वो सब मैंने जो है रख दिया। कुछ सब्जियाँ और फ्रूट्स थे। और ये पनीर लेकर आए थे, तो पनीर मैंने पानी में डालकर फ्रिज में मैं रख दूँगी, क्योंकि पनीर पानी में डालकर रखने से ख़राब नहीं होता। और फ्रीज़र में नहीं रखा है, फ्रिज में ही रखा है, तो ये 2-3 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो कुछ ज़्यादा ही लेकर आ गए हैं। ऐसे ही होता है हर बार, क्योंकि जब भी सब्जियां लेकर आएंगे तो बहुत ज़्यादा लेकर आ जाएंगे। और हरी मिर्च भी कुछ ज़्यादा ही लेकर आ गए थे, तो थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने स्टोर करके रख दी है फ्रिज में, सब्ज़ी में डालने के लिए या वैसे कुछ खाने के लिए। और थोड़ी सी ये मिर्च है, इनको मैंने धोकर सुखा लिया। और बस इनको जो है इनको काट कर रख दूँगी साफ़ करके, क्योंकि सुबह इनका कुछ जो है थोड़ा सा अचार बनाऊंगी। तो बस इसी के साथ मेरे काम जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद मैं सबसे बाद में खाना खाऊंगी, क्योंकि आज खाना खाने का मन नहीं था, भूख सी नहीं लगी थी। तो सबसे बाद में मैं खाना खा रही हूँ यहाँ पे। और मायरा बिल्कुल भी नहीं सो रही थी, तो मायरा के साथ मुझे सोना पड़ेगा, नहीं तो मैं कुछ और काम भी कर लेती। तो बस इसी के साथ मैं यहाँ पर जो है आपको गुड नाइट बोलती हूँ। मिलती हूँ अगली सुबह। और यहाँ पे हो गई है सुबह, और सुबह की गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे आप सभी को। और ये टाइम है कुछ 8 बजे का, और सबका चाय नाश्ता हो गया था। तो बच्चे नीचे गए थे, और नीचे के जो प्लांट्स लगे हुए हैं ना, वहाँ से मायरा ये 2 फ्लावर तोड़ के लाई। मुझे पता भी नहीं था, जब मैं मंदिर में आई तो मैंने देखा कि दोनों को मायरा ने छोटे छोटे फूल दिए हुए हैं। तो ये भी एक जो है अच्छी बात है, बच्चे कुछ अच्छा करते हैं, इनके लिए सोचते हैं। इस टाइप से थोड़ा सा जो है बच्चों को इन चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा जो अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम हैं, इन्हीं के कारण हैं। चाहे वो भगवान का कोई भी रूप हो, ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक जो है भगवान को मानने के लिए बोल रही, लेकिन कोई भी रूप है भगवान का तो थोड़ा सा मानना चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इनको जो है नहला दूँगी, नहलाने के बाद अपने बाकी काम करूँगी। और कल रात मैं जो तैयारी करके सोई थी ना, मुझे लगा सुबह वियान का स्कूल है फ्राइडे का, मीन्स 12 मई का, और मेरी एनिवर्सरी भी थी। तो ये व्लॉग
सुबह का है। बाकी एनिवर्सरी का व्लॉग मैंने आपको जो है पहले अपलोड कर दिया, तो ये 12 मई का सुबह का है। तो रात को मैसेज आया कि वियान की और मायरा की दोनों की छुट्टी है, क्योंकि इलेक्शन के चक्कर में वियान की ऑनलाइन क्लास हो रखी थी, ऑनलाइन क्लास चल रही थी। तो मुझे नहीं पता था, ऐसे हो जाता है कई बार कि बहुत लेट मुझे पता चलता है, या मैं फ़ोन नहीं चेक करती हूँ, मैसेजेस जो आते हैं वो मैं चेक नहीं करती हूँ। तो मैं रात को जैसे तैयारी करके सोई थी कि सुबह जल्दी उठ के जो है मैं खाना बना दूँगी, लेकिन मुझे रात को पता चला कि वियान की क्लास नहीं है, तो मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। और सबसे पहले ये एक काम है जो मैं कई दिनों से सोच रही थी, थोड़ा सा बिज़ी होने के चक्कर में मैं नहीं कर पा रही थी, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, उस चक्कर में तुलसी जी हैं जो मेरी थोड़ी सी ज़्यादा देर धूप में रह जाती हैं, या फिर उनको थोड़ा सा मुझे टाइम देना है, और टाइम तो हर किसी को देना पड़ता है। तो थोड़ी सी उनकी केयर करनी है, वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि वो मैंने जो है अंदर ही ला कर रख लिए हैं। 3 गमले हैं, तीनों में करना है मुझे बाद में, तो वो मैंने अंदर ला कर रख लिए हैं। और फिर लगी हूँ मैं खाना बनाने के लिए। बुआ जी भी आई हुई हैं, और बुआ जी सुबह ही आ गई थी, तो उनको चाय वगैरह बना के दी है। थोड़ी देर उनके पास बैठी थी मैं, लेकिन वो आज जो है टीवी देख रही हैं, तो आज वो किचन में नहीं है, मैं अपना जो है काम कर रही हूँ। तो भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, ऐसी कुरकुरी भिंडी हल्की सी फ्राई करके, और साथ में मैं रायता बना रही हूँ। रायते में मैंने जो है मरवे के पत्ते डाले हैं, मुझे अच्छा लगता है मरवे के पत्ते का रायता या फिर चटनी, और वैसे बूंदी का रायता बनेगा। बस ये एक जो है पत्ते डाल के उसमें मैंने ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है रायते का। और भिंडी तब तक मेरी थोड़ी थोड़ी सी ना फ्राई हो रही थी, तो बस उसमें ना मैं जो है मसाले डाल दूँगी, हल्दी और मिर्च, बाकी वही मसाले जो है डलते हैं मेरी सब्ज़ी में, कुछ अलग से ऐसा होता नहीं है, उसमें ही टेस्ट आ जाता है। क्योंकि भोग के लिए ज़्यादा बनते हैं, मतलब मेन मेरा ये होता है कि भोग में क्या बनाएं या भोग के लिए क्या बन सकता है, उस तरीके का जो है खाना मैं बनाती हूँ। तो भोग का जो होता है वो प्रसाद के रूप में जो भी होता है वो बड़ा अच्छा लगता है, खाने में टेस्टी होता है, और वो चिपचिपाहट ना हो उसके लिए मैंने इसमें जो है 2 नींबू डाले हैं। क्योंकि भिंडी में ना थोड़ी सी चिपचिपाहट सी और लार सी होती है, तो उसके लिए उसमें या तो दही डाल सकते हैं, या फिर नींबू डाल सकते हैं, आमचूर डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी घर में टाइम पर मिल जाए उसी से जो है अपना खाना स्वादिष्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो बस फ़िलहाल यहाँ पे हो गई थी मेरी जो है भिंडी बन के तैयार हो गई, और फिर यहाँ पे प्लेटिंग की बारी है। सबसे पहले खाना देना है हस्बैंड को, क्योंकि उनको जाने में लेट हो रहा है। और रात मैंने बनाई थी कैरी की सब्ज़ी और अरवे की सूखी सब्ज़ी बनाई थी, तो वो बहुत थोड़ी सी बच गई थी, क्योंकि बहुत थोड़ी थोड़ी मैंने दोनों बनाई थी। तो हस्बैंड को ना सूखी अरवी की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है, तो वो मैंने थोड़ी सी दे दी है। कथा ये है कि जब राम जी छोटे से थे ना, तब माता कहती कि एक बार और बुआ जी यहाँ पर जो है भागवत कथा सुन रही है, और साथ में मायरा फ़ोन लेके बैठी है, लेकिन वियान बड़े ध्यान से सुन रहा है। तो थोड़ा सा ना बच्चों को जो है सुनाने चाहिए, और जैसी जो है संगत होती है वैसा ही असर पड़ता है, या फिर जो हम जहाँ पर हम बैठते हैं वैसा असर पड़ता है, या जो हम करते हैं, जो सुनते हैं बच्चे, या फिर जो देखते हैं उसी टाइप का, उसी तरह की जो है बच्चों के अंदर आदत हो जाती है। तो सुबह से भागवत चली हुई है, वैसे मैं भी जो है दिन में चला लेती हूँ, और जो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मेरा जो है टीवी चलता ही रहता है। मैं ऐसा नहीं है कि टीवी में मैं जो है बैठकर कोई सीरियल देखती हूँ, बहुत कम सीरियल देखती हूँ मैं पहले से ही।
और अगर देखती हूँ तो मैं उसको जो है पूरा देखती हूँ, मतलब उसको एक या 2 एपिसोड भी मैं मिस नहीं करती। और बिग बॉस तो मैं देखती ही हूँ। तो टीवी में क्या है मेरा, सुबह के टाइम भजन चलेंगे, फिर म्यूज़िक में जो है गाने चलेंगे अपने टाइम के पुराने वाले, क्योंकि मुझे म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा जो है सुनना पसंद है। और उसके बाद ना सबका खाना वाना हो गया था, बहुत देर तक जो है मैं भी बैठी बुआजी के पास टीवी ही देखा। और ये 2-3 बजे के, आई थिंक ये 3 बजे का टाइम है, फिर मैं ये काम करने लगी थी। और तुलसी जी को जो सूखे पत्ते हैं वो मैंने हटा दिए हैं, और तुलसी जी की मंजरी मैंने जो है सारी उतार ली है। और एक जो है तुलसी जी का पेड़ वो सूखा हुआ था, वो मैंने निकाल कर रख लिया। तो बुआ जी भी यहीं पर बैठ गई थी और वो मुझे बता भी रही थी कुछ अच्छी अच्छी बातें। और जैसे ये शुक्रवार को मैंने ये किया था, तो शनिवार और रविवार और सोमवार को है एकादशी, तो ये 2-3 दिन मैं इनको जो है कुछ भी नहीं करने वाली, छेड़ने वाली। तो इसलिए मैंने ये आज के दिन इनको करना ज़रूरी समझा। और इनको 2-3 दिन मैं अंदर ही रखूँगी, फिर 1 दिन के लिए बाहर रख दूँगी, फिर इनको अंदर रख लूँगी। तो गर्मियों में कुछ ऐसे ही मैं करती हूँ प्लांट्स में। तुलसी जी की थोड़ी ज़्यादा केयर करती हूँ, तो थोड़े से बिज़ी होने की वजह से मैं थोड़ा सा जो है इनको टाइम नहीं दे पा रही थी। तो आज मैंने इनकी जो है सारी मंजरी उतार लिया, पत्ते सब हटा दिए हैं। और इनमें थोड़ी सी ना वो हल्दी और थोड़ा सा खाद में डाल दूँगी। और हल्दी तो वैसे भी अच्छी होती है, थोड़ी सी इनकी जो है खुदाई सी कर दी मिट्टी की फोक से, क्योंकि जब मिट्टी के जैसे खुदाई करते हैं ना तो जड़ों की मसाज होती है, और जड़ों को मसाज सी मिलती है ना, तो कोई भी प्लांट हो तो वो अच्छे से ग्रो करता है। और हल्दी के तो आपको पता ही है बेनिफिट हल्दी कितनी अच्छी होती है, मतलब स्किन के लिए, फेस के लिए, या फिर किसी चोट पे लग जाए तो वो मतलब अच्छी होती है, एंटीबायोटिक का काम करती है। और मिट्टी में जैसे फंगस सी लग जाती है या फिर छोटे छोटे कीड़े से हो जाते हैं, तो उसमें भी हल्दी डाल देते हैं तो काफ़ी जो है हद तक वो ठीक हो जाती है और अच्छे से ग्रो करते हैं। तो फिलहाल तो मैंने हल्दी डाल दी है, थोड़ा सा इनको मिक्स कर दूँगी मिट्टी में। और जो तुलसी की लकड़ियाँ होती हैं, जो तुलसी का जो सूखे हुए होते हैं, तो या तो मैं उनको रख लेती हूँ संभाल के, फिर मैं क्या करती हूँ मिट्टी में दबा देते हैं, या फिर कहीं जाते हैं जैसे नदी में या फिर बहते हुए पानी में कहीं जाते हैं ना, जैसे रास्ते में गंगा जी मिल जाती है, यमुना जी मिल जाती है, तो वहाँ पर भी इनको सुला देते हैं। लेकिन आजकल तो क्या करते हैं लोग अपने घरों में ना इसका लकड़ियों का हवन भी करते हैं, लेकिन मैंने वो अभी ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन मैंने सुना है। तो बस ये जो है मैं इनको उठाकर रख लूँगी लकड़ियों को, और लकड़ियाँ हैं कुछ और पत्ते हैं, तो ये सारे बुआ जी ने जो है सारे इकट्ठे कर लिए, सारे पत्ते जो इन्होंने उठाकर प्लेट में रख दिए थे। फिर एक पॉलीथीन में डालकर मैंने इनको रख लिया था उठाकर। और बस ये व्लॉग था मेरा एनिवर्सरी वाले दिन का, और इसके बाद का जो व्लॉग है वो मैंने आपके साथ जो है शेयर कर दिया है। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा और एनिवर्सरी वाला व्लॉग भी कैसा लगा, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दिया करो, और जो यहाँ तक ज़रूर आए हैं देखते देखते उनको कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा ही होगा, तो एक कमेंट ज़रूर कर दिया करो। कमेंट नहीं करना तो राधे राधे लिख दिया करो। कोई आपको बात पूछनी है वो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे कुछ ऐसी एडवाइस देना है या मुझसे कुछ गलती हुई है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिख दिया करो, क्योंकि थोड़ी सी ना समझ हो, इतनी मुझे समझ नहीं है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।